अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा थोड़ी तारा माथे चांद। एक बादशाह था, उसकी 6 बीवियां थीं, मगर खुदा की शान औलाद एक से भी ना थी। तख्त का वारिस ना होने से बादशाह को बड़ा फिक्र हुआ और इसी गम में उसका जी दुनिया से उकता गया। वजीरों ने ये हाल देखकर आपस में सलाह की और एक दिन अकेले में अर्ज किया कि हुजूर इतने परेशान ना हो, अल्लाह पर भरोसा करके एक शादी और कर लें। क्या अजब है कि उसकी तकदीर से सल्तनत का चिराग रोशन हो जाए। मशवरा नेक था, बादशाह राजी हो गए और 7वीं शादी के लिए लड़की तलाश होने लगी। शहर में कोई बुढ़िया थी, बड़ी ज़दाहाल, जमाने की सताई। दिन भर चरखा पौनी करती तो कहीं रूखी सूखी रोटी मयस्सर आती। कमाऊ सब मर गए थे, फकत एक नवासी थी जिसे वो अपनी आंखों का तारा समझती। लड़की अल्लाह की कुदरत का नमूना था, ऐसी खूबसूरत कि हजारों में एक। जो जो बड़ी होती गई उसके हुस्न की धूम मचती गई। बड़े बड़े अमीरों की बेटियां उससे मिलने की आरजू करती, अपनी सहेलियां बनाना चाहती, लेकिन बुढ़िया कहीं ना जाने देती और कहती रहती कि बेटी, झोंपड़े में रहकर महलों का ख्वाब नहीं देखा करते। गरीबी और अमीरी का जोड़ नहीं है, मगर बचपन फिर बचपन होता है। ना कोई बहन थी ना भाई जिससे खेलती दिल बहलाती। पड़ोस में 3 अच्छे घर थे, एक छोटे वजीर का, एक दरबारी सौदागर का और एक शाही बावर्ची का। उनकी बेटियां कभी कभी उसे बुला लेती और आपस में गुड़ियां खेलती, बातें करती। पास ही बादशाह का बाग था। घर में जी घबराता तो वजीरजादी अपनी तीनों सहेलियों को साथ लेकर बाग में जा बैठती। पर्दा हो जाता और ये चारों वहां कतकड़ी लगाती फिरती। एक रोज शाम का वक्त था, चारों सहेलियां बाग में गईं और खेलते कूदते एक तरफ घास के हरे हरे फर्श पर बैठकर बातें करने लगीं। बातों बातों में वजीरजादी ने कहा, बुआ, मुझ पर उजले पैर का साया है। मेरे बदन पर ना कोई कपड़ा मैला होता है और ना पुराना होता है। मेरी जिससे शादी होगी वो निहाल हो जाएगा। सौदागर बच्ची बोली, मैं कोई रदिया खुदिया नहीं, मुझे भी फकीर की दुआ है। मैं जिस मोती को हाथ लगा दूं, काला हो तो सफेद हो जाए। मुझसे ब्याह करने वाला भी गरीब नहीं रह सकता। बावर्ची की बेटी कहने लगी, और तुमने मुझको क्या समझा है? मेरा कमाल भी सुना। मैं एक दफा जो खाना पका लूंगी वो ना कम होगा ना खराब। कितने ही आदमी खाएं, उसमें मजाल है कि कमी आ जाए। गरीब बुढ़िया की नवासी का नंबर आया तो वो बेचारी एक एक का मुंह देखने लगी। लड़कियों को चहल सूझी, सर हो गई कि बहन तुम भी तो बताओ, तुम में क्या वस्फ है। जब बहुत तंग हुई तो नीची नजर करके बोली, बहन, मुझ में कोई बात हो तो कहूँ। नानी अम्मा कहती हैं कि जिस वक्त मैं पैदा हुई थी, किसी नजूमी ने कहा था कि इस लड़की के यहाँ 2 जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, एक लड़का एक लड़की। लड़के के माथे पर चांद होगा और लड़की की ठोड़ी पर तारा। इत्तेफाक की बात, उसी वक्त बादशाह भी टहलता हुआ आ पहुंचा। उसने जो देखा कि 4 खूबसूरत लड़कियां हंस हंस कर बातें कर रही हैं, छुप कर सुनने लगा। दिल में कुरेद थी, ये बातें जो सुनी तो अचंबा सा हो गया। दौलत की तो क्या कमी थी, बादशाह था, औलाद के अरमान थे। सोचा कि ये गैब की आवाज है, इस चौथी लड़की से ब्याह करना चाहिए। सूरत शक्ल में भी परी है और सबसे ज्यादा तो ये कि औलाद की दुआ कबूल होती है। अपने दिल में फैसला कर महल में आया और वजीर को बुलाकर उन लड़कियों की निस्बत हालात मालूम करने का हुक्म दिया। वजीर ने 2 एक ही दिन में लड़की का खोज निकाल लिया और हाजिर होकर बादशाह से अर्ज किया, जहाँ पन्हा वो एक बहुत ही गरीब मोहताज बुढ़िया की नवासी है। रोटी तक पेट भरकर नसीब नहीं, मगर है कोई शरीफ, और लड़की तो गुदड़ी का लाल है। बादशाह को तो लड़की की लगी हुई थी। उसने फौरन चौबदार को बुढ़िया के पास भेजा। वो डरती हाँफती कांपती सफेद चादर में लिपटी हुई हाजिर हुई। तखलिया हो गया। बुढ़िया सहमी हुई खड़ी थी कि बादशाह ने कहा, बड़ी भी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझको अपनी दामादी में कबूल कर लो। बुढ़िया हक्का बक्का रह गई, जवाब देती तो क्या देती। जब बादशाह ने ज्यादा कहा तो बोली, लौंडी हाजिर है, लेकिन हुजूर बे माँ बाप की यतीम लड़की है, उसका बाल बीका हुआ तो अर्श हिल जाएगा। बादशाह ने बुढ़िया को तसल्ली तशफ़ी दी, बात पक्की हो गई। इधर बुढ़िया रुखसत हुई, उधर शहर में गुल मच गया। हजार मुंह हजार बातें, तरह तरह की खबरें उड़ने लगी। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। सबको हैरत थी कि बादशाह क्या देखकर एक फकीरनी पर रीझे है। दुनिया भर की शहजादियां क्या उड़ गई थी। मिसल मशहूर है कि निकली होठों और चढ़ी कोठों। ये खबर महलात में पहुंची। दूसरी बेगमों ने जो सुना तो तिर फिर हो गई कि अल्लाह, मोरी की ईंट भी अब चौबारे चढ़ने लगी।
बादशाह का दिल तो नहीं उलट गया? एक भिखमंगी हमारी सौकन बनकर आएगी? खैर जाति कहाँ है, कौवे उड़ानी बनाकर ना निकाली हो तो नाम नहीं। ये 6 बादशाहजादियां तो यहाँ अपने तहिए में खोलती रहीं। वहाँ गरीब जादी की किस्मत खुल रही थी। निकाह का दिन मुकर्रर हो गया, बारात चढ़ी, शादी हुई और चरखा काटने वाली बुढ़िया की नवासी बादशाह की 7वीं मलका बनकर महल में आ बिराजी। खुदा की शान, एक दिन महल में खबर उड़ी कि बुढ़िया की नवासी का पैर भारी है। देखो तो क्या होता है, लड़का या लड़की। इस खबर से अब बादशाह की खुशी और सौकनों के जलापे का क्या पूछना। जितना बादशाह का उससे चाव बढ़ता, दूसरी बेगमें जल मरती। बच्चा होने के दिन बिल्कुल करीब थे कि अचानक बादशाह को एक मुहिम पेश आ गई। बगैर जाए चारा ना था, मजबूरन जाना पड़ा। जाते वक्त वो अपनी 7वीं मलका के पास आया और कहने लगा, जी तो नहीं चाहता कि तुमको सौकनों में अकेला छोड़कर जाऊं। सल्तनत के काम है, जाना भी जरूरी है। जरा होशियारी से रहना। बच्चा पैदा हो तो पूरी पूरी निगरानी करना। लो, ये चांदी की घंटी है, इसे अपने पास रखो। जब बच्चा पैदा होने का वक्त आए तो इसको बजा देना। मैं जहाँ भी होऊंगा, खुदा ने चाहा फौरन आ जाऊंगा। लेकिन याद रखना कि झूठ मूठ घंटी मत बजाना। अच्छा, खुदा हाफिज। बुरे दिन कहकर नहीं आया करते। बादशाह को गए हुए दूसरा ही दिन था कि 6 सौकनें एका करके बुढ़िया की नवासी से मिलने आईं। बातें करते करते जो घंटी पर नजर पड़ी तो पूछने लगी, बुआ ये क्या खिलौना है? झुंझुना बजाने की तुम्हारी आदत अभी गई नहीं? और सबने मिलकर गरीब को ऐसा उल्टा सीधा लिया कि उसने घंटी की सारी हकीकत कह दी। ये सुनते ही 6 ने खूब कहे लगाए, बेवकूफ बनाया क्या बुआ? खुदा को देखा नहीं तो क्या अक्ल से भी नहीं पहचाना? ऐसा भी कहीं हो सकता है? इस मुई इतनी सी घंटी की आवाज महल के बाहर तक तो जाने से रही। वो खुदा जाने कितने दिन के रास्ते पर होंगे, उन तक कैसे पहुंचेगी? भाई खूब रही, हमारे हुजूर ने बेचारी को क्या दम दिया है। एक बोली, बहन उनका मतलब कुछ और होगा और इनकी समझ में कुछ आया। दूसरी कहने लगी, बुआ इतना बड़ा बादशाह हंसी तो करने से रहा, ये भी इतनी भोली नहीं कि वो कुछ कहे और ये कुछ समझे। तीसरी ने कहा, जाओ भी, ऐसी भोंडी समझ खुदा किसी को ना दे। अरे बी घंटी ना हुई, जादू का पुतला हो गया कि यहाँ बजी और वहाँ बादशाह का दिल हिला। चौथी बोली, तुमने तो जरा सी बात का तूमार बांध दिया, एक दफा बजा कर ही क्यों ना देख लो, सब झूठ सच खुल जाएगा। भोली भाली लड़की शहजादियों की बातों में आ गई। बादशाह का मना करना याद ना रहा और दिल में सोचकर कि वाकई आजमाना तो चाहिए, घंटी बजा दी। घंटी को बजे कोई 10 मिनट हुए होंगे, खबर आई कि बादशाह तशरीफ ला रहे हैं। वो 6 की 6 तो चुपके से अपने अपने महलों में चली गईं। बादशाह ने जो आकर देखा तो बच्चा होने का अभी शान गुमान भी नहीं। बहुत बिगड़ा, खफा हुआ कि ये क्या हिमाकत थी। मंजिल पर पहुंचकर आराम भी ना लेने पाया था कि उल्टे कदमों आना पड़ा। बुढ़िया की बेटी कांप गई, बोली, मुझको यकीन नहीं आता था कि आप तक इस नन्ही सी घंटी की आवाज कैसे पहुंचेगी। बादशाह ने कहा, खैर अब तो यकीन आ गया। देखो फिर अगर तुमने बेसबब घंटी बजाई तो अच्छा नहीं होगा, उम्र भर पछताओगी। 2-4 दिन टालकर फिर वो बेरने एक एक करके जमा हुई और फिर वही घंटी का किस्सा छिड़ गया। कोई कहती, ऐसी नन्ही आवाज पहुंच ही ना गई हो, तुमको यकीन आ गया होगा। कोई कहती, कहीं पास ही होंगे, कोई काम निकल आया तो आ गए। घंटी ना हुई, इसराफील का सूर हो गया। एक जो सबसे उस्तादनी थी बोली, बहन अब के और घंटी बजाकर दिखा दो। इन्हें यकीन ही नहीं आता, कहीं इनके मुंह पर खाक तो पड़े। वो बेचारी डरी हुई थी, बहुत बार इनकार किया, रौनकी हो गई, मगर कहाँ एक कहाँ इतनी, शैतानियों के बहकाए में आ गई। घंटी का बजना था कि बादशाह की सवारी के आने का गुल मचा। उसमें चुंगी डाल जमालो दूर खड़ी। 6 शहजादियां तो पहले की तरह आहट पाते ही सटक गई। उसने गोली का सहम के मारे बुरा हाल हो गया। बादशाह को जो देखा तो मुंह फक, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इधर बादशाह जो भरी कचहरी में से उठकर और सारे जरूरी काम छोड़कर घबराया हुआ चला आया था, ये मालूम करके कि फिर मैं तमाशा बनाया गया हूँ। बच्चा होना हुआना कैसा, आग बगूला हो गया, आए तो जाए कहाँ। हरचंद पूछा कि बदनसीब, मेरे मना करने का भी तुझ पर असर नहीं हुआ। एक मर्तबा तो खैर, दूसरी दफा घंटी क्यों बजाई? शामत की मारी ऐसी सिट्टी गुम हुई कि असल बात ना कही। इतना मुंह से ना फूटा कि सारे कूतक मेरी सौकनों के हैं।
औलाद का चाव था और तो क्या करता, झींक पीट कर वापस चला गया और कहता गया कि अब अगर बजाते बजाते घंटी को तोड़ भी देगी तो मैं नहीं आऊंगा। मैं समझ गया तू किसी के बहकाए में आ गई है, तेरी किस्मत ही खराब हो तो मैं क्या करूं, अब बैठी अपने किए को भुगत। सुबह शाम में बच्चा होने वाला तो था ही। सुबह बादशाह रवाना हुए और शाम को बच्चा होने के आसार शुरू हुए। बुढ़िया की नवासी का कौन था जो उसकी देखभाल करता। महल का बच्चा बच्चा 100 कनों का तरफदार। एक बादशाह दमो दीवाने, वो भी खफा और मंजिलों दूर। 6 बेगमें आ बैठी, जाहिर में अल्लाह आमे कर रही थी और दिलों में दुश्मनी के सामान थे। बुढ़िया की नवासी ने घंटी बजाई मगर बादशाह कब सुनता। यहाँ तक के बजाते बजाते घंटी टूट गई और बादशाह ना आया। जब वो बादशाह के आने से मायूस हो गई और शहजादियों ने जान लिया कि अब बादशाह नहीं आएंगे, तो उन्होंने कहा कि बीवी, हमारे यहाँ का दस्तूर है कि जब किसी महल में बच्चा होने को होता है तो जच्चा की आंखों से पट्टी बांध देते हैं और शहजादियों के सिवा किसी को आने नहीं देते। वो गरीब अपनी मुसीबत में थी, दूसरे झोंपड़े की रहने वाली महलों का रिवाज क्या जाने। जैसा कहा कर लिया। दाई को पहले से 60 ही लिया था, बच्चे पैदा होते ही गायब कर दिए और थोड़ी तारा माथे चांद वाले लड़की लड़के के बदले कुतिया के 2 पिल्ले मंगाकर गुल मचा दिया। कि लो, बुआ कैसी औरत है कि जिसके यहाँ आदमी के बच्चों की जगह कुत्ते के पिल्ले हुए हैं। आंखों से पट्टी जो खोली वो बेचारी भी हक धक रह गई। मरते को मारे शाह मदार। एक तो तकलीफ से निढाल थी, ऊपर से ये आफत आई कि बच्चे हुए तो कुत्ते के। 8वें दिन बादशाह सलामत भी आ गए। लाख नाराज सही, लेकिन दिल में शाद शाद थे कि खुदा ने ये दिन दिखाया कि अंधेरे घर में एक छोड़ 2 चिराग जले। हंसते हुए महल में पहुंचे, चारों तरफ सन्नाटा पाया। हैरान थे कि ये उदासी कैसी, ना नौबत है ना शादियां ने। जिससे पूछा उसने सर झुका लिया। जच्चा खाने में जाकर देखा तो अजब तमाशा था। कैसे बच्चे, कहाँ का ठोड़ी पर तारा और माथे पर चांद, कुत्ते के पिल्ले कूकू कर रहे हैं। बेगम बादशाह को देखकर रोने लगी। इतने में दूसरी शहजादियां आ गई। खूब जले फपोले फोड़े। देखा अपनी परिस्तान की परी को, यही बच्चे हैं ना जिनके माथे चांद और ठोड़ी तारा है। बुरा ना मानिए, हम तो जानते हैं ये कोई चुड़ैल है, कहीं आदमी के यहाँ भी कुत्ते के पिल्ले होते हैं। यकायक जो उम्मीदों पर पानी फिरा, उधर शहजादियों के ताने सुने और आंखों से कुत्ते के पिल्ले पड़े हुए देखे, गुस्से में लाल हो गया। हाकिम के मिजाज को कौन संभाले। हुक्म दिया, इस कुतिया को अभी महल से निकाल दो, चोटी काट लो, टाट के कपड़े पहना कर फटा हुआ बांस हाथ में दे दो। सारे दिन शहर में कौवे उड़ाती फिरे। बादशाह का हुक्म कौन टालता। फौरन बेचारी को निकाल दिया। सर मून डाला, टाट की कफनी गले में, बांस हाथ में, दिन भर कौवे उड़ाती फिरती। लोग देखते तो कोई हंसता कोई अफसोस करता। यहाँ तो ये रही। अब बच्चों की सुनो कि दाई ने जब घर आकर उन्हें देखा तो आंखें खुली की खुली रह गईं। दिल कांप गया कि ऐसी प्यारी प्यारी जानों को क्यों कर मारा जाए, मगर शहजादियों के गजब से भी डरती थी। देर तक सोचती रही। कभी कुएं में डालने का इरादा किया, कभी ख्याल किया कि किसी टूटी हुई कब्र में छुपा दे, बेदूध मरकर रह जाएंगे। कभी दरिया में बहा देने की सूझी। बुरे काम में वहम ही वहम आते हैं। दिल में डरी हुई थी। आखिर ये तरकीब समझ में आई कि गूदड़ में रखकर फूंक दूं, जरा सी देर में जलकर राख हो जाएंगे और किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। दिन दिहाड़े ऐसा करने की भी हिम्मत ना हुई। फिर क्या करे। एकाएक ही किसी ख्याल से चौंकी। घर के पिछवाड़े कुम्हार रहते थे और उनके यहाँ आवा चढ़ता था। सोचा कि दिन गुजार कर जिस वक्त झटपटा हो, आंख बचाकर आवे के किसी मटके में रख दूं, सुबह तक उनका निशान भी नहीं रहेगा। चुनांचे उसने ऐसा ही किया। आवा तैयार था, आग देने की देर थी। ये दबे पांव गई और चुपके से एक मटके में दोनों बच्चों को डालाई। जिसको खुदा रखे उसे कौन चखे। कुम्हार और कुम्हारी थके हारे जरा दम लेने को लेटे थे कि आंख लग गई। ऐसे बेखबर होके सोए कि आवे को आग भी ना दी। सवेरे गुजर दम जो कुम्हार उठा तो आवे को ठंडा देखकर कुम्हारी से लड़ने लगा। अरे मैं तो ऊंगा ही था, तुझे भी सांप सूंघ गया। ना मुझे उठाया ना आप उठी। देख तो दीदे फूटी, आवा ठंडा पड़ा है। अब जो गाहक आएंगे वो किसकी जान को रोएंगे। कोतवाल को मटके देने थे, वो तो जान भी लेकर नहीं छोड़ेगा।
लड़ते झगड़ते दोनों खपरेल से बाहर निकले। आवे के पास जाकर देखा तो बे आग दिए आवा तैयार है। सारे बर्तन पककर लाल हो गए हैं। आंच भी ऐसी अच्छी लगी है कि ना कोई चटका है, ना किसी में काले काले धब्बे आए हैं। हक हैरान दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दिल में सोचते थे कि आखिर ये क्या माजरा है, ऐसा तो देखा न सुना। कुम्हारी इस अचंभे की बात से डरती भी जाती थी कि एक रांझन गोल में से हुआ हुआ की आवाज आई। पहले तो बेऔसान सी हो गई। कुम्हार को पुकारा कि अजी सुनते भी हो, ये बच्चों के बिलखने की आवाज कैसी आ रही है, मेरी तो जान निकली जा रही है। कुम्हार के भी औसान जाते रहे। फिर जी करके दोनों आगे बढ़े। गोल में जो देखते हैं तो 2 चांद के टुकड़े पड़े अंगूठा चूस रहे हैं। उन्हें अल्लाह ने सब कुछ दे रखा था, लेकिन औलाद ना थी। दोनों के दोनों निहाल हो गए कि बोया न जोता, अल्लाह ने दिया पोता। एक छोड़ दो और ऐसे मुबारक कि जिनकी जोत से आवा बे आग के पक गया। जल्दी से दोनों बच्चों को निकाल छाती से लगा खपरेल में आए। कुम्हारी माथे पर पट्टी बांध जल्दी से पलंग पर लेट गई। बच्चे आगे लिटा लिए। कुम्हार चुपके चुपके जच्चा खाने का सारा सामान ले आया। पास पड़ोस की औरतों को खबर हुई। एक आती है, अरे कल्लू की बहू, तू तो बड़ी वो निकली, हमें भी खबर ना की। दूसरी कहती है, बहना हमें तो सान गुमान भी ना था, ये तो बड़ी पूरी निकली। और देखो, या तो चूहे का बच्चा भी नहीं होता था, या हुए तो एकदम 2। अल्लाह करे जीते रहे, माँ की ममता ठंडी रहे। बच्चों को देखकर कहने लगी, अरे कैसे मुलूक है, ऐसे देखते हैं जैसे परियों के बच्चे। मोहल्ले भर में ऊधम मच गया। एक आता था, एक जाता था। 2-4 दिन का स्वांग था, खत्म हो गया। बच्चे कुम्हारी की गोद में पलने लगे। दांत निकले, घुटनियों चले, दूध छुटे, यहाँ तक के दोनों बहन भाई पैरों चलने के काबिल हो गए। मेले ठेले में सौदा सलफ के लिए जब कुम्हार जाता, दोनों को साथ ले जाता। कुम्हार काला धीनूर और बच्चे चंदे आफताब चंदे महताब। जो देखता ताज्जुब करता। अमीर हो या गरीब, अच्छा हो या बुरा, मौत को किसी पर तरस नहीं आता। ये दोनों कोई 12-12 साल के होंगे कि कुम्हार बीमार पड़ गया। 8 ही दिन में खटिया से लग गया। जीने की आस ना रही तो बीवी से बोला, मेरा अब आखिरी वक्त आ लगा है, मेरी बात मानो। इन बच्चों का दिल मैला ना हो, ना मालूम किसके लाल है। हमारे ऐसे भाग कहाँ थे। अल्लाह की मेहरबानी से धन दौलत सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। देखो, इन्हें कोई दुख ना होने पाए। कुम्हारी ये सुनकर रोने लगी, मगर आई हुई ना रोने से टलती है, ना हंसने से। कुम्हार इस दुनियाए फानी से चला गया। कुम्हारी को बड़ा रंज हुआ। 50 बरस का साथ छूटा। बच्चों के ख्याल से कि वो ना पढ़ें, चिल्लाकर रो भी ना सकी। अंदर ही अंदर घुटने लगी। और 15 दिन भी नहीं गुजरे थे कि वो भी ढेर हो गई। ऐसी पड़ी कि मरकर ही उठी। कुम्हार और कुम्हारी के मरने के बाद उन बच्चों का कुम्हारों में क्या दिल लगता। बर्तन बनाने ना उन्हें आते थे, ना ये काम उनके बस का था। खपरेल काटने को दौड़ती थी। चारों तरफ बर्तनों के अंबार बुरे मालूम होते। कुम्हार की औलाद होते तो और बात थी। दोनों ने सलाह करके घर बार काट के बाड़ बर्तन भांडा सब बेच डाला और कुम्हारी की गड़ी दबी जमा पूंजी लेकर अच्छे भले मानसों के मोहल्ले में एक मकान खरीद कर रहने लगे। लड़का जब बाहर निकलता, उसके माथे पर चांद देखकर लोग ठहर जाते। किसी न किसी बहाने से उसका हाल पूछते। आखिर तंग आकर उसने घर से निकलना कम कर दिया। निकलता भी तो सर पर पगड़ी बांधकर निकलता कि माथा छुप जाए और चांद दिखाई ना दे। लेकिन मर्द जात सैर सपाटे के बगैर क्यों कर रह सकता था। बुढ़िया की नवासी जिस दिन से महल से निकाली गई थी, उसका यही काम था कि बांस लिए बाजारों में कौवे उड़ाती फिरे। ये लड़का उसके सामने से गुजरता तो वो टकटकी बांधकर उसे देखा करती। जहां तक नजर काम करती, उसका पीछा न छोड़ती। आंखों से ओझल हो जाता तो दिल महसूस कर रह जाती। वो नहीं जानती थी कि ये लड़का कौन है और क्यों उस बदनसीब का दिल उसकी तरफ खिंचता है। कभी कभी उसके दूध का उबाल उसे दीवाना बना देता और वो दाढ़े मार मार कर रोने लगती। आखिर उससे ना रहा गया। एक दिन लड़का उधर से गुजरा तो वो उसके पीछे हो ली। घर देख लिया और इस ताक में रही कि अंदर जाकर उसका हाल मालूम करे। लेकिन लड़का इस फुर्ती से अंदर जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेता था कि वो देखती की देखती रह जाती थी। शहर से ये उकता गया और लोगों की पूछ गुछ ने उसका नाक में दम कर दिया तो उसने एक घोड़ा खरीदा।
मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाए। 2-4 दफा गिर पड़कर सवारी भी आ गई। अब ये शहर के बाहर जंगल में निकल जाता। सुबह से शाम तक सैर करता फिरता। रफ्ता रफ्ता शिकार की धुन समाई। इस शौक में दूर दूर निकल जाता। एक रोज खुदा का करना ऐसा हुआ कि बादशाह भी शिकार के लिए आया हुआ था। हिरन सामने आया, दोनों ने घोड़े डाल दिए। कई कोस तक दोनों ने पीछा किया। हिरन तो छलावा हो गया। दोनों एक दरख्त के साए में दम लेने को टिक गए। गर्मी का मौसम था। लड़के ने पगड़ी उतारकर हवा खानी चाहिए। बादशाह की जो नजर पड़ी तो माथे पर चांद, दिल पर एक घूसा सा लगा। मोहब्बत ने अंदर ही अंदर जोश मारा। चाहता था कि बढ़कर गले से लगा ले कि लड़का घोड़े को एड़ लगा, ये जा वो जा। बादशाह ने बहुत बार चाहा कि उसको रोके और उसका हाल पूछे, मगर वो कब रुकता था। एक बिजली थी कि कूदकर गायब हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सोचा, हो न हो ये उसी बुढ़िया की नवासी का लड़का है। माथे पर चांद और किसके होगा। बाग में जो उस लड़की की जबानी पेशन गोई सुनी थी याद आ गई। कलेजे पर सांप लौटने लगे। समझा कि मेरे साथ कोई चाल हुई है। जरूर जुड़वा बच्चे पैदा हुए होंगे। शहजादियों ने दगा दी है। इसी सोच में परेशान घर आया और लड़के की तलाश शुरू कर दी। खुद भी रोज बिला नागा शिकार के बहाने जंगल में मारा मारा फिरता और घंटों एक एक दरख्त के नीचे खड़ा होकर चारों तरफ निगाहें दौड़ाता रहता। शुदा शुदा शहजादियों ने भी सुन लिया कि बादशाह ने कोई लड़का ऐसा देखा है जिसके माथे पर चांद था और अब उसकी तलाश है। उनके पांव तले की जमीन निकल गई कि अगर दाई ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया तो बड़ा गजब हुआ। मुर्दार ने अपने साथ हमारी भी जान ले ली। उसी वक्त दाई को बुलाया गया। उसने लाखों कस्में खाई कि बीवियों, मैं झूठ बोलूं तो मेरे दीदे घुटनों के आगे आए। मैंने तो दोनों बच्चों को उसी दिन रात से पहले कुम्हार के आवे में रख दिया था। उनकी तो राख भी उड़ गई होगी। ये जवान मर्द कोई और होगा। अच्छा सब्र करो, आज ही पता लगाती हूँ। तुम इतनी हिरासा क्यों हुई जाती हो। दाई एक कुटनी थी। आसमान फाड़कर थिगली लगाती थी। खोज लगाते लगाते उस मकान पर जा पहुंची जहां ये दोनों बहन भाई रहते थे। दुखियारियों की सी आवाज बना आवाज दी। लड़की अकेली थी। भाई शिकार को गया हुआ था। उसने तरस खाकर कुंडी खोली, अंदर बुला लिया। सूरत देखते ही दाई के होश जाते रहे कि वाकई ये तो वही लड़की है। या अल्लाह, ये क्यों कर बच गए। आग ने भी इन्हें नहीं जलाया। हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। लड़की समझी कि बेचारी कोई मुसीबत की मारी है। पूछने लगी, बड़ी भी भूखी हो तो खाना लाऊं। वो कुटनी बोली, बेटी कई वक्त का फाका है, कोई टुकड़ा दे दोगी तो अल्लाह तुम्हारा भला करेगा, चलने की सिकत भी आ जाएगी। लड़की ने खाना सामने रख दिया। वो खाती जाती थी और सोचती जाती थी कि अब क्या तदबीर करे जिससे इन दोनों का पाप कटे। एक दफा ही बलाएं लेकर बोली, बेटी तेरी इस चांद सी सूरत के सदके क्या कहूँ, अगर एक बात होती तो बादशाह से ब्याह ही जाती। लड़की कहने लगी, बड़ी भी वो क्या बात है। बुढ़िया ने कहा, खुदा रखे तुम्हारा कोई भाई तो होगा। लड़की ने कहा, हाँ अल्लाह उनको जीता रखे, मेरे ही बराबर है। दाई बोली, ए लो फिर क्या है। बेटी बकाउली का फूल वो ला दे तो तुम्हारे चांद से मुखड़े को 4 चांद लग जाएं। बादशाह देखते ही बेगम बना ले। लड़की ने पूछा, बी वो फूल कहाँ होता है। दाई बोली, कुर्बान जाऊं, कुछ ऐसा काले कोसो नहीं, समंदर के उस पार होता है। काली पहाड़ी के नीचे झोपड़ी में जो फकीर बैठा है वो सब बता देगा। मगर यूं नहीं, अगर मलका बनने को जी चाहता है तो भाई के सर हो जाना। दाई ने सोचा कि पहले भाई को ऐसी जगह भेज दूं जहां से उल्टा ना आ सके। लड़की का क्या है। देर तक बातें बनाती रही। भोली भाली लड़की उसके कहने में आ गई। दिल में ठान लिया कि कुछ भी हो बकाउली का फूल मंगा कर ही रहूंगी। दाई तो बहकर सिखाकर चंपत हुई, लड़की पर जादू सा कर गई। उसके दिल में बकाउली का फूल बस गया। भाई के आते ही मुंह फुला लिया कि जब तक बकाउली का फूल ना आ जाएगा मैं ना हंसूंगी ना बोलूंगी। मेरे भाई हो तो फूल ला दो। वो गरीब हैरान कि ये क्या माजरा है, बकाउली का फूल कैसा और इतनी जिद का क्या मतलब। लाख समझाया कि बुआ किसी दुश्मन ने तुम्हें बहका दिया है, ना हक जिद ना करो। और खैर अगर यही जिद है तो हंसो बोलो, जिस तरह बनेगा और जहां से बनेगा तुम्हें बकाउली का फूल लाकर दूंगा। लेकिन उसका कुछ अता पता भी है। बहन खुश होकर बोली, काली पहाड़ी के नीचे जो फकीर रहता है
उससे पूछ लेना, वो सब बता देगा। दूसरे दिन लड़का अपनी बहन से रुखसत हो घोड़े पर सफर का सामान लाद रवाना हो गया। चलते चलते ताकीद करता गया कि मेरे आने तक ना किसी से बात करना, ना किसी को घर में आने देना। छोटी उम्र, लक वदक जंगल, सफर की इंतहा मालूम नहीं। चला जाता था कि तीसरे दिन पहाड़ी नजर आई। हर तरफ देखा, ना कोई झोपड़ी थी ना फकीर। भूख से बुरा हाल था। एक हिरन दिखाई दिया, शिकार किया, आग जलाकर कबाब लगाए। खाने को बैठा ही था कि तरह तरह की डरावनी आवाजें सुनाई दी। आंख उठाकर देखा तो देव उछलते कूदते फिर रहे हैं। उनके सरदार की निगाह जो लड़के पर पड़ी तो उसकी तरफ आया कि 12 और 12 24 बरस के बाद एक भुनगा नजर आया। लड़का खौफ से थर थर कांपने लगा। कहानियों में सुना था कि देव भांजे का बड़ा मान रखते हैं। इत्तेफाक से याद आ गया। फौरन सलाम करके कहा, मामू जान सलाम। देव ने कहा, खाक खाऊं धूल खाऊं, अब क्या भांजे को भी खाऊं? कहो मेरे लिए क्या लाए हो और इधर किस तरह आना हुआ? लड़के ने हिरन सारा का सारा सामने रख दिया और जब देव उसको चट कर गया तो कहने लगा, मामू मैं बकौली का फूल लेने आया हूँ। देव पहले तो बहुत भन्नाया, फिर कुछ सोचकर बोला, पहाड़ी के उधर चला जा, वहाँ एक बूढ़ा देव मिलेगा। अगर उसे तेरी सूरत पर रहम आ गया तो काम बना हुआ समझ ले। वो मेरा चचा है, उसके सामने जाए तो दादा अब्बा कहकर सलाम करना। लड़का आगे चला। पहाड़ी पार की थी कि एक बहुत पुराना हप हप करता हुआ देव मिला। दौड़ा कि सुटक जाए। लड़का जल्दी से बोल उठा, दादा अब्बा सलाम। देव ने चिल्लाकर कहा, हाँ कमबख्त, ये पोता कहाँ से निकल आया? भुनगा भी पेट में ना गया। अच्छा क्या चाहता है? लड़के ने पूरी दास्तान सुना दी कि हम 2 बहन भाई हैं। बहन को किसी ने बकौली के फूल का शौक लगा दिया है, उसी की तलाश में निकला हूँ। देव बोला, बेटा बकौली का फूल लाना बड़ी जान जोखों का काम है। इंसान तो इंसान, वहां तक ऐसा वैसा देव भी नहीं पहुंच सकता। लड़के ने कहा, दादे अब्बा फूल लिए बगैर मैं लौटूंगा नहीं, जान जाए या रहे। लड़के की हिम्मत देखकर देव कहने लगा, अच्छा सुनो, यहाँ से एक दिन एक रात चलने के बाद एक बड़ा घना जंगल आएगा। दरख्तों की शाखें इस तरह उलझी हुई होंगी कि सांप भी नहीं निकल सकता। जब वो जंगल आ जाए उसके पास खड़े होकर कहना, जंगल जंगल रास्ता दे, रास्ता हो जाएगा, बेखटके गुजर जाना। जंगल के आगे एक बड़ा दरिया पड़ेगा, ना नाव होगी ना डोंगा। करीब पहुंचो तो ये ठीकरी फेंक देना और आंखें बंद करके कूद पड़ना। अब जो आंख खोलोगे तो एक बाग दिखाई देगा, वही बकौली का बाग है। हजारों दरख्त एक ही किस्म के नजर आएंगे। उन दरख्तों के बीच में बकौली के फूल का दरख्त है। आगे तुम जानो, तुम्हारा काम। लड़का सारी बातें दिल में बिठा कमर बांध देव से रुखसत हो गया। लड़का माथे का चांद चमकाता जंगल पार कर दरिया में कूदते ही जो निकलता है तो सामने बाग था। बाहर आ रही थी। जर्द जर्द रंग के हजाराहा फूल खिले हुए थे। बाग के बीच में संगे मरमर की एक बारादरी थी, मगर बाग सुनसान, ना आदम ना आदमजाद। फिरते फिरते एक तरफ जो पहुंचा तो क्या देखता है कि एक दालान में पटापटी के पर्दे पड़े हुए हैं और सोने की जुड़ाव मसहरी पर एक हसीन औरत सो रही है। सरहाने सोने की और पायंती की तरफ चांदी की छड़ी रखी है। लड़का हैरान था कि ये क्या मामला है। देखते देखते बेध्यानी में उसने दोनों छड़ियां उठा ली। फिर जो कुछ ख्याल आया तो जल्दी से छड़ियां रख दी। ये ध्यान ना रहा कि आयंती की छड़ी पायंती और पायंती की छड़ी आयंती हो गई है। छड़ियों का बदलना था कि सोने वाली औरत कलमा पढ़कर उठ बैठी और हक्का बक्का इधर उधर देखकर लड़के से कहने लगी, तुम यहाँ कैसे आ गए और मुझको क्यों जगा दिया? ये तो बकौली का बाग है और 700 देव इसकी हिफाजत के लिए यहाँ रहते हैं। फौरन भाग जाओ, नहीं तो तिक्का बोटी हो जाओगे। लड़के ने कहा, जो कुछ भी हो, अब तो मैं यहाँ आ गया। अच्छा ये बताओ तुम कौन हो? औरत ठंडा सांस लेकर बोली, मैं बदनसीब एक बादशाह की बेटी हूँ। मखना देव जो सबका सरदार है मुझको यहाँ उड़ा लाया है। मैं उसके कब्जे में हूँ। जब वो जाता है इन सोने चांदी की छड़ियों से मुर्दा बना देता है और जब आता है जिंदा कर लेता है। अब उन देवों के आने का वक्त करीब है। खुदा के लिए जल्दी कहीं छुप जाओ। उन्होंने देख लिया तो ना तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे ना मुझे। लड़के ने कहा, खुदा ने चाहा तो हमारा बाल बीका भी ना होगा। तुम किसी तरह इतना पूछ लो कि बकौली का फूल कौन सा है और मखना देव की मौत क्यों कर आएगी। देवों की जान सुना है कि 7 पर्दों में छुपी हुई होती है।
इतने में दूर से ऐसी आवाजें आनी शुरू हुई जैसे बादल गरजते हों। औरत ने घबराकर कहा, लो अब मैं लेटती हूँ। पायंती की छड़ी सरहाने और सरहाने की पायंती रखकर जल्दी से फूलों के ढेर में दुबक जाओ। मौजी देव आ गया। देव आने शुरू हुए। सबके आखिर में मखना देव झूमता झामता आया। छपर खट के पास जाकर शहजादी को उठाया और सूसू करके मांस कंद कहने लगा। शहजादी झल्ला कर बोली, तुम्हें तो खामा खां वहम हो जाता है। यहाँ परिंदा तो पर नहीं मार सकता, इंसान कहाँ से आया? ऐसा ही है तो मुझको खा जाओ, रोज का पाप तो कटे। सबसे छुड़ा कर तो इस वीराने में ला डाला है, फिर भी सब्र नहीं आता। ये सुनकर देव चुप हो गया। किस्म किस्म के मेवे लाया था, दोनों ने मिलकर खाए। खा पी कर देव लेट गया और शहजादी रौनकी सूरत बनाकर बैठ गई। देव ने पूछा, आज क्या बात है? किसी ने कुछ कहा हो तो जबान काट दूं, टेढ़ी नजर से देखा हो तो आंखें निकाल डालूं। शहजादी झूठ मूठ के आंसू बहाकर बोली, तुम्हारे होते मुझे कौन हाथ लगा सकता है? रोना तो यूं आया कि 100 दुश्मन 100 दोस्त। अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ ऐसी वैसी हो गई तो मेरा क्या हश्र होगा? तुम तो आई से मरोगे, मैं बेआई मर जाऊंगी। देव ने कह लगाकर कहा, मेरी मौत कहाँ? शहजादी ने ताज्जुब से पूछा, तो क्या तुम मरोगे नहीं? देव ने कहा, मेरी जान ऐसी जगह है जहाँ फरिश्ता भी नहीं पहुंच सकता। शहजादी बोली, झूठ ना बोलो, कहीं ऐसा भी हुआ है कि जानदार कहीं हो और जान कहीं? अच्छा बताओ कहाँ है? जब तक ये ना जान लूंगी कि तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं, सब्र नहीं आएगा। देव कहने लगा, शहजादी मेरी मौत सिर्फ उसी शख्स के हाथ है जिसके माथे पर चांद होगा। अव्वल तो दुनिया के पर्दे पर ऐसा कोई आदमजाद हो ही नहीं सकता जिसके माथे पर चांद हो। अगर पैदा भी हो जाए तो यहाँ पहुंच ही नहीं सकता। जंगल, दरिया और देवों के गोल उसे कब छोड़ते हैं? फिर अगर कोई ऐसा किस्मत का धनी है कि हर जगह से बचकर यहाँ आ ही पहुंचा तो उसे ये किस तरह मालूम होगा कि मेरी जान कहाँ है? शहजादी बोली, मुझे तो बता दो कि ये हिरास जाए। देव बोला, देखो वो जो सामने दरख्त है जिसमें कोई फूल नहीं, उस पर अगर कोई मेरा नाम लेकर हाथ मारेगा तो उसकी जड़ के पास एक हौज निकल आएगा। उस हौज की तह में लोहे का एक संदूक है, उसके अंदर संदूकची के अंदर एक भंवरा, भंवरे में मेरी जान है। दरख्त पर हाथ लगते ही मुझे खबर हो जाएगी। अब अगर किसी ने इतनी जल्दी की कि मेरे आने तक भंवरे को निकाल कर मसल डाला तो मैं मर जाऊंगा। और उस दरख्त में एक फूल निकल आएगा, वही गुले बकाउली है। लेकिन भंवरे को मसलने में अगर खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरी तो मेरे जैसे 1000 देव पैदा हो जाएंगे और उसकी खैर नहीं। शहजादी बोली, अब मुझे तस्कीन हुई। अगले दिन सुबह होते ही देव तो शहजादी को मुर्दा बना अपने लश्कर के साथ सैरो शिकार के लिए रवाना हो गया। और लड़का शहजादी के छपर खट के पास आया। सरहाने की छड़ी पायंती और पायंती की सरहाने की वो उठ बैठी। जो कुछ देव से बातें हुई थी सुना दी। शहजादा खुश हो गया कि मेरे ही माथे पर चांद है, अब मैं उसे कब छोड़ता हूँ। फौरन बेफूल के दरख्त पर हाथ मारा, हौज जाहिर हुआ। दरख्त पर हाथ मारना था कि पकड़ो पकड़ो चोर आ गया का गुल मचना शुरू हुआ। लड़के ने जल्दी से गोता मारा, संदूक निकाला, उसमें से संदूकची निकाली। संदूकची के अंदर डिबिया थी, उसे खोल भंवरे को दोनों हथेलियों में रखकर मसल डाला। भंवरा क्या मसला गया कि कयामत ही आ गई। ऐसी डरावनी आवाजें आई, ऐसा अंधेरा छाया, ऐसी बिजलियां कूदी कि शहजादी और लड़का दोनों दहल गए। डर के मारे आंखें बंद कर ली। खुदा खुदा करके आवाजें बंद हुई और आंख जो खोली तो एक बदसूरत देव की लंबी लहकारी लाश सामने पड़ी है और उस दरख्त में एक बड़ा सा फूल खिला हुआ है। बाकी सारे दरख्त गायब हैं, ना बाग है ना बारादरी। एक खुश्क तालाब में शहजादी बैठी हुई है। फूल तोड़ा और शहजादी को साथ ले लड़का चलने के लिए तैयार हो गया, मगर जाए तो जाए कहाँ? तिलस्मी कारखाना तो दिरहम बिरहम हो चुका था। सामने एक पहाड़ी दिखाई दी, उसी तरफ को चल दिया कि शायद रास्ते का सुराग मिल जाए। पहाड़ी का पार करना था कि सारा समा ही बदल गया। उसका घोड़ा चल रहा था। ये तो वही काली पहाड़ी थी जहाँ बकाउली के बाग के पहरेदार मिले थे। न जंगल का कोई निशान था न दरिया। घोड़े पर बैठकर शहजादी को अपने आगे बैठाया और चला चल शहर में पहुंच गया। घर आया, बहन खुश हो गई कि भाई फूल तो फूल, अपने लिए चांद सी दुल्हन भी ले आया। 2-4 दिन आराम लेकर ये फिर शिकार को निकला।
خدا کی شان بادشاہ بھی شکار کے بہانے ماتھے چاند والے لڑکے کی تلاش میں آیا ہوا تھا۔ اتفاق سے ایک 12 سنگا بھی آ گیا۔ دونوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ لڑکے کی پگڑی ایک درخت سے الجھ کر گری۔ اسے اٹھانے کے لیے گھوڑا روکا، ماتھے کا چاند چمکا۔ بادشاہ کی جو نظر پڑی وہ بھی پاس آ کر گھوڑے سے اتر پڑا۔ دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ محبت کے مارے بادشاہ بےتاب تھا۔ آخر اس سے نہ رہا گیا۔ ہاتھ پکڑ کر نام پوچھا، مکان کا پتہ دریافت کیا۔ اتنے میں بادشاہ کے ساتھی بھی آ گئے۔ بادشاہ اپنے محل کو اور لڑکا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ رات ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے جوں تو کر کے کاٹی۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ اکیلا گھوڑے پر سوار ہو ماتھے چاند والے لڑکے کے گھر پہنچا۔ لڑکا بادشاہ کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ گھر کے اندر لے جا کر بٹھایا، بڑی خاطر کی۔ تھوڑی تارے والی لڑکی کو جو دیکھا تو بادشاہ کا دل بے قابو ہو گیا۔ خون جوش مارنے لگا۔ جی چاہا کہ اسے گلے سے لگا لے، لیکن مجبور تھا۔ پرائی لڑکی سے کیسے بات کرتا؟ شہزادی جو بقاؤلی کے باغ سے لڑکے کے ساتھ آئی تھی، اس نے یہ ساری باتیں دیکھی۔ دیو کے پاس رہتے رہتے اس نے ایک منتر ایسا سیکھ لیا تھا کہ جس کا چاہتی سارا اگلا پچھلا حال معلوم کر لیتی۔ ماتھے چاند اور تھوڑی تارا والے بہن بھائی کے حالات بھی اسے معلوم ہو گئے تھے۔ اب جو اس نے بادشاہ کی یہ حیرانی دیکھی، سامنے آ ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ ہی کے بچے ہیں۔ بڑھیا کی نواسی کے لیے جو کسی نے پیشن گوئی کی تھی، اس کا حرف حرف سچا تھا۔ 7ویں بیوی کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر ساری شہزادیاں جل گئیں، اور جب اس کے ہاں بچہ ہونے کی خبر ان کو معلوم ہوئی تو ان کے حسد کا ٹھکانہ نہ رہا۔ جو شرارت نہ کرنی تھی کی۔ یہ انہی کے کرتوت تھے کہ اس بیچاری سے 2 دفعہ گھنٹی بجوائی۔ پھر جس وقت یہ بچے ہوئے تو انہیں غائب کر کے کتیا کے پلے رکھ دیے، اور اس غریب بے گناہ کی طرف سے آپ کا دل ایسا پھیرا کہ آپ نے اسے کوگے اڑانی بنا دیا۔ دائی کے ہاتھوں بچوں کو مروانا چاہا۔ اس نے کمہار کے آوے میں انہیں رکھ دیا، لیکن مارنے والے سے جلانے والا قوی ہے۔ کمہار آوے میں آگ دینی بھول گیا۔ صبح کو برتن بھی پکے پکائے تیار تھے، اور یہ بھی زندہ سلامت۔ کمہار نے انہیں اپنی اولاد کی طرح پالا پوسا، اور اب یہ جیتے جاگتے آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ دونوں کی گردش تھی، اللہ نے نکال دی۔ یہ کہانی سن کر بادشاہ چیخیں مار کر رونے لگا۔ دونوں بچوں کو گلے سے لگا لیا۔ دونوں بھائی بہن بھی باپ کے گلے میں باہیں ڈالے دیر تک خوشی کے آنسو بہاتے رہے۔ دلوں کی بھڑاس نکل گئی تو بادشاہ ان تینوں کو ساتھ لے فوراً محل میں پہنچا، اور جاتے ہی ادھر تو اپنی 7ویں ملکہ کے لیے پالکی بھیجی کہ پوری عزت کے ساتھ سوار کرا کے محل میں لے آؤ، اور ادھر جلادوں کو حکم دیا کہ ابھی ان چھوؤں کتماؤں کو جنگل میں لے جاؤ اور آدھا زمین میں گاڑ کر تھوتے تیروں اڑا دو۔ اس سے فراغت پا کر محل میں آیا، بیوی کے سامنے شرمندگی سے سر جھکا دیا، اپنی جلد بازی اور بے انصافی کی معافی مانگی۔ لڑکے کی بقاؤلی کے باغ والی لڑکی کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی، اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ صبر کرنے والوں کو صبر کا اور ظالموں کو ظلم کا پھل ملا۔ جس طرح ان کے دن پھرے، خدا سب کے دن پھیرے۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔